नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं एएनएन भारत। आज हम आपको देश और दुनिया की उन घटनाओं और मुद्दों की खबरें बताएंगे जहां हम रवीश कुमार से लेकर मिलेट टाइम्स तक सभी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे और उसका निचोड़ आपको बताएंगे। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं रिपोर्ट्स का निचोड़। रवीश कुमार अपनी एक रिपोर्ट में बताते हैं कि ट्रंप द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ और जुर्माने ने भारत के गारमेंट सेक्टर पर संकट खड़ा कर दिया। इस उद्योग में ज्यादातर महिलाएं काम करती है और लाखों नौकरियों पर खतरा है। अकेले कर्नाटक में ही 10 से 12 लाख महिलाएं प्रभावित हो सकती है। गारमेंट उद्योग करोड़ों परिवार की रोजी रोटी से जुड़ा है। अमेरिका के फैसले से निर्यात घटेगा और घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। निष्कर्ष ये है कि यह संकट केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है और सरकार की जल्दी कार्रवाई जरूरी है। अभिषार शर्मा कहते हैं कि रामदेव और आचार्य प्रमोद कृष्णन अमेरिकी ब्रांड्स जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, एप्पल और केएफसी के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं, लेकिन इससे चोट अमेरिका को नहीं बल्कि भारतीय युवाओं की रोजी रोटी पर पड़ रही है। सवाल यह है कि जब बीजेपी नेताओं के बच्चे और कारोबार अमेरिका में फल फूल रहे हैं तो क्या वह उन्हें वापस बुलाएंगे? ये वही लोग हैं जो कल तक मोदी ट्रंप जोड़ी की ऐतिहासिक बता रहे थे। निष्कर्ष ये है कि असली मुद्दों से ध्यान हटाकर जनता को बहकाया जा रहा है, जबकि असली संकट रोजगार और आर्थिक गिरावट का है। वहीं पे अजीत अंजुम अपने YouTube चैनल पर दिखाते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा 11वें दिन दरभंगा से आगे बढ़ी और गया घाट, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए आरा पहुंचेगी। रास्ते में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और भीड़ में जोश नजर आया। हालांकि लोगों ने वोटर लिस्ट से नाम कटने की शिकायतें भी जताई। समर्थक इसे वोट चोरी के खिलाफ एक आंदोलन मान रहे। निष्कर्ष ये है कि ये यात्रा महागठबंधन के लिए बदलाव की उम्मीद और जनता का ध्यान खींचने का अहम प्रयास है। पश्चिम वाजपेयी बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट पर फर्जी वोट और डुप्लीकेट नामों का मामला सामने आया और राहुल गांधी का दावा है कि देश भर की कई सीटों पर लागू हुआ। बीजेपी की कुछ जीतों पर शक जताया जा रहा है और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। निष्कर्ष ये है कि वोट की पवित्रता पर भरोसा टूटने से लोकतंत्र की नींव कमजोर हो सकती है। आशुतोष सत्य हिंदी के एक प्रोग्राम में कहते हैं कि अमेरिका ने रूस से सस्ता तेल खरीदने के कारण भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिससे $87 बिलियन के एक्सपोर्ट में भारी गिरावट और टेक्सटाइल, कारपेट, ज्वेलरी सेक्टर प्रभावित होंगे। संकट सिर्फ व्यापार का नहीं भरोसे का भी है, क्योंकि इंडस्ट्री अब सरकार पर पूरी तरह भरोसा नहीं करेगी। भारत ने ट्रंप पर भरोसा किया और खुद को बड़ी लीग में माना, जबकि हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। निष्कर्ष ये है कि वैश्विक राजनीति में रणनीति और तैयारी भरोसे से महत्वपूर्ण है और भारत को अपनी आर्थिक नींव, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देना होगा। शेखर गुप्ता अपने चैनल दी प्रिंट में कहते हैं कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष में मोहन भागवत का भाषण संगठन के लिए नया घोषणा पत्र साबित हुआ। उन्होंने रिटायरमेंट नियम और भाजपा अध्यक्ष चुनाव में हस्तक्षेप न होने की बात स्पष्ट की और अल्पसंख्यकों, भाषाओं, हिंदू परिभाषा और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर लचीला रुख अपनाया। भाषण संघ को समावेशी, आधुनिक और वैश्विक संगठन के रूप में पेश करने की कोशिश था। निष्कर्ष ये है कि मोहन भागवत ने संघ की पुरानी छवि बदलकर इसे समयानुसार ढालने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका बढ़ाने का पहला स्पष्ट संकेत दिया। वहीं बरकत दत्ता के अनुसार अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर पेनल्टी टैरिफ लगाए, लेकिन मोदी ने किसानों और छोटे व्यापारियों के हित पर समझौता न करने का संदेश दिया। जर्मन रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 4 बार फोन किया, जवाब नहीं मिला और नए अमेरिकी राजदूत का दायरा भारत से दक्षिण में मध्य एशिया तक बढ़ा। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत पहले भी पाबंदियों का सामना कर चुका है और अब मजबूत है। निष्कर्ष ये है कि भारत अमेरिका टकराव के बावजूद अपनी आर्थिक नीतियों, सुरक्षा और संप्रभुता पर अड़िग रहते हुए वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर और मजबूत स्थिति में खड़ा है। अरफा खानम शेरवानी अपने YouTube चैनल में कहती है कि भारत में राजनीति और कारोबार में बड़ा भूचाल है। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी केस से सत्ता, कारोबार, रिश्तों में दरार और न्यायपालिका पर दबाव दिख रहा है। विदेश नीति में अमेरिका रूस के साथ भरोसे की स्थिति कमजोर है और अडानी पर कर्ज व आर्थिक असमानता सामने आई है। चुनावी राजनीति बदल रही है। राहुल गांधी की यात्रा और वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष को ताकत दे रहा है। निष्कर्ष यह है कि लोकतंत्र, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के बहुआयामी संकट से भारत गुजर रहा है, जिसका असर आने वाले चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ेगा। निधि राजदान डिकोडर के एक प्रोग्राम में कहते हैं कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 50% टैरिफ लगाए, जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अनुचित बताया। अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स इसे अमेरिका की अविश्वसनीय और संरक्षणवादी नीति मानते हैं और भारत को ब्रिक्स, एशियन और लैटिन अमेरिका जैसे साझेदारों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। सेक्स ने कहा कि भारत को अमेरिका का अधीन बनने की जरूरत नहीं और RCEP व चीन के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनाने चाहिए। निष्कर्ष
ये है कि भारत को बहुध्रुवीय दुनिया में अपने स्वतंत्र और रणनीतिक रास्ते पर चलना चाहिए। फेड डिसूजा के अनुसार भारतीय लोकतंत्र पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी फर्जी वोटों से जीत रही है और बिहार में 65 लाख नाम हटाए जाने से अल्पसंख्यकों और युवाओं के बहिष्कार की आशंका है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर भी वोटर फ्रॉड का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए नामों की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया, लेकिन जनता का भरोसा चुनाव आयोग पर घटता जा रहा है। निष्कर्ष यह है कि वोट की पवित्रता पर सवाल बने रहने पर लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाएगी। द वायर ने अपने एक प्रोग्राम में दिखाया कि अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% कर लगा दिया है, जिससे यूरिया और कपास जैसी चीजें महंगी हो गई है और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी दबाव में भारत ने विदेशी कपास पर कर हटा दिया, जिससे एमएसपी गिरा और किसानों की आमदनी प्रभावित हुई। अब अमेरिका से दूध, मक्का और सोयाबीन खरीदने का दबाव भी बढ़ गया है, जबकि अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है। निष्कर्ष ये है कि अमेरिका दबाव और नीतियों के चलते सबसे अधिक भारतीय किसानों की आजीविका खतरे में। अल्ट न्यूज के अनुसार भारत के चुनाव और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर बिहार की वोटर लिस्ट बदलाव और राहुल गांधी के आरोपों के बाद। आयोग के फैक्ट चेक अक्सर अपारदर्शी और अधूरे साबित हुए हैं, जिससे असली मुद्दों से ध्यान हट रहा है। इससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। निष्कर्ष यह है कि लोकतंत्र का असली बल वोट में नहीं बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता में है। यदि आयोग पारदर्शी नहीं रहा तो भरोसा कमजोर होगा। न्यूज लॉन्ड्री के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि सत्ता और मीडिया मिलकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और घुसपैठ के नैरेटिव को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि घटनाओं को सेंसेशनलाइज कर टीआरपी हासिल की जाती है। भाजपा नेताओं और कुछ मीडिया ने फर्जी तस्वीरों और अंधविश्वास से माहौल गरमाया। निष्कर्ष ये है कि जनता पाखंड और डर में उलझी रहती है, जबकि असली संकट रोजगार और महंगाई का है। द क्विंट के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि बिहार में नए वोटरों की लिस्ट को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। वाल्मीकि नगर विधानसभा में 18,000 नए मतदाता जोड़े गए, लेकिन हाल ही में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 3,000 से ज्यादा गायब मिले। कई नए मतदाता 30 से ऊपर पाए गए, जबकि आमतौर पर 18-19 साल के होते हैं। निष्कर्ष ये है कि ये मामला चुनावी पारदर्शिता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मिलट टाइम्स ने अपने एक प्रोग्राम में दिखाया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि मुसलमान और ईसाई हमारे अपने हैं और उनके साथ भेदभाव खत्म होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत को सांझी तहजीब और संस्कृति वाला बताया और हिंदू राष्ट्र का मतलब बराबरी और एकता पर आधारित बताया। लेकिन सवाल यह है कि उनकी मीठी बातों के बावजूद जमीन पर हालत अलग क्यों है और नफरत व हिंसा पर आरएसएस क्यों खामोश रहता है। आखिरकार फैसला जनता के हाथ में है कि देश सच में तरक्की कर रहा है या पीछे जा रहा है। तो साथियों, ये थे हालत और विश्लेषण जो दिखाते हैं भारत आज कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ खबरें सुने ही नहीं बल्कि उनके पीछे के कारण और असर को भी समझे। लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और समाज की स्थिरता तभी बनी रहेगी जब हम सच को समझे, सवाल पूछे और जागरूक निर्णय ले। आप भी अपने विचार और अनुभव साझा करें, क्योंकि जानकारी और चर्चा ही सशक्त लोकतंत्र की नींव है। देखते रहिए हमारा चैनल ENN भारत, और अगर आपको हमारी खबरें और विश्लेषण पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।